जीपी, जी मतलब ज्योमेट्रिक, पी मतलब होता है प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। इस श्रेणी को यानी इस सीरीज में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात आती है, जैसे आपको दिया हुआ है 2, फिर आपको दिया हुआ है 4, ऐसे ही दिया हुआ है 8, फिर दिया है 16, ऐसे ही दिया है 32 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले भाई इसको लिखता चल, 2 4 8 16 32। तो जो पहली टर्म है वो है ए, तो ए की वैल्यू क्या है 2। यदि कोई पूछे कि इसके और इसके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 2 का। 8 और 4 के बीच में कितने का गैप है, तो आप बोलोगे 4 का। 16 और 8 के बीच में कितने का है, 8 का। यानी कि इसमें डिफरेंस नहीं चलता। क्या नहीं चलता, डिफरेंस नहीं चलता। इसमें क्या देखते हैं, आर निकालना होता है जो होता है बी अपॉन ए। इस बी का मतलब है सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। कहने का मतलब दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर दो। जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा 2। इसी तरीके से ये थर्ड टर्म है, क्या दिया है यहाँ पर 8, यहाँ पे क्या दिया है 4, तो उससे पहली वाली टर्म को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना। अच्छा नेक्स्ट टर्म में देखें तो यहाँ क्या दिया है, उससे पहले क्या दिया है 8 से डिवाइड कर दो। जब आप इसे कट करोगे तो क्या निकल के आया 2। आपने देखा कि जो इसका रेशो है वो क्या है, इक्वल है। इस आर को बोलते हैं रेशो, और रेशो कैसा है, रेशो इक्वल है। और यदि रेशो इक्वल है तो ये हमारी क्या है, जीपी है। एक और जीपी की बात करते हैं। यदि आपको दिया है 3 9 27 81 डॉट 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 डॉट, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या ये हमारी जीपी होगी। चेक करते हैं। तो ए कितना दिया है 3, ए पहली टर्म होती है। यदि मैं पूछूं आर क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी कितना निकल के आया 3। अब चेक करो कि सब में डिवाइड करके आर 3 ही है, जैसे 27 को 9 से किया, यस बेटा, यानी क्या आया 3 आया। ऐसे ही 81 को 27 से डिवाइड किया तो ये निकल के आया 3। यानी कि सब में जो गैप है वो इक्वल है। और यदि गैप इक्वल है तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी जीपी बन गई। और इस जीपी में ए जो है वो मेरे पास 3 है और जो आर है वो भी मेरे पास 3 है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? आई थिंक सो पहला जो बेस था वो क्लियर है। जब आप लोग को वीडियो अपलोड हो जाएगा तो वीडियो को भाई जो जो ये एक पेज माना जाएगा, इस पेज को कॉपी पे उतार लेना, ऊपर लिख देना पेज 1। जब ऑफलाइन में पढ़ोगे ना तो आपकी हेल्प हो जाएगी और यही क्वेश्चन आपके नोट्स बन जाएंगे। आप लोग याद रखना, जो आज पढ़ रहे हो आपको समझ आ जाएगा। कोई सा भी चैनल खोल लो, देख लो, समझ आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, 3 महीने बाद प्रॉब्लम आएगी कि जब पुराना जो पढ़ा हुआ होगा वो आप भूल चुके होगे और वो आपको याद नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम हमेशा केवल रिवीजन की होती है, और जिसका रिवीजन जितना अच्छा होता है वो बच्चा उतने अच्छे नंबर लेके आता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। क्लियर? चलिए एक और बात बताता हूं। एपी की जनरल फॉर्म होती है, ऐसे ही जीपी की भी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। तो आपको जनरल फॉर्म याद करनी है कि जनरल फॉर्म क्या है। मैंने बोला पहला टर्म जो है वो ए है, क्या है ए। दूसरी टर्म क्या होगी, वेरी गुड, तो ये होगी ए आर। तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये कौन सी है, आपने थर्ड टर्म में नोटिस किया आर के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ऐसे यदि फोर्थ टर्म की बात करें तो ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट। एन टर्म यदि हम पूछें, एंथ टर्म कौन सी टर्म, एन टर्म, तो होगी ए आर की पावर -1। क्या होगी, -1, ए आर की पावर n -1। यानी कि ये जो फॉर्म बनी ये इसका फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए डॉट आर की पावर n-1 होता है। यदि कोई आपसे पूछे 100 टर्म बताओ, कौन सी टर्म, 100, तो देखो इस n की जगह पे आपको 100 लगाना है। और 100 टर्म क्या होगी, a डॉट आर की पावर 100 -1, तो a डॉट आर की पावर 99 क्या होगा, a आर की पावर 99 होगा। फिर से वही बात, सेकंड पेज तैयार हो गया। आपको सेकंड पेज को अच्छे से नोट डाउन करके चलना है। क्लियर?
नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चलता हूं, उन क्वेश्चंस को आप समझते चलना। देखिए ट्रिक नंबर 1 बनाते हैं। पहला क्वेश्चन NCERT का है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म। ये चीज तो मैं सिखा चुका हूं, 20 टर्म कैसे निकलेगी। जीपी आपको दी हुई है, चेक करनी नहीं है, जीपी आपको गिवन ही है। 5/2, 5/4 और ये दिया हुआ है 5/8 डॉट 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 डॉट। तो आपको 20 टर्म निकालनी है एंड nth टर्म। कौन सी टर्म? nth टर्म। ठीक है, सबसे पहला काम क्वेश्चन देखकर एक बात समझ जाओ कि 20 टर्म निकलवा रहा है। ठीक है सर, A20 होगी A डॉट R की पावर 20 माइनस, यही तो पढ़ाया। n टर्म यदि पूछे, ये दूसरा क्वेश्चन है इसी का ही, ये पार्ट 1 ये पार्ट बी। n टर्म क्या होगी? A डॉट R की पावर n माइनस 1, यही तो पढ़ाया है, R की पावर n माइनस 1, n में से एक टर्म हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं हुआ इन दोनों के अंदर, गुड। बात आती है सर सीरीज आपको दी है, ठीक है गुड। A की वैल्यू क्या है? आपने बोला 5/2 है, अच्छी बात है। बात आती है B कैसे निकलेगा, R कैसे निकलेगा। R का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, B/A होता है। अब आपको B जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ दिया है, डिवाइड करना है, यानी कि 5/4 डिवाइडेड करना है इसको 5/2 से। जब इस तरीके की डिवाइड आती है तो अंदर अंदर वालों की और बाहर बाहर वालों की, यानी ऊपर वालों की। तो 5 × 2 और 4 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2/4 फिर कैंसिल कर दिया 1/, यानी जो R निकल के आया वो क्या आया? 1/2। आपको इसमें पुट कर देना है। A की वैल्यू क्या है? 5/2। R की वैल्यू कितनी है? 1/2। 20 में से बन गया, गुड। अब देखो ये 5/2 है, तो इसका मतलब 5 × ½ भी लिख सकते हैं। क्लियर? 2 19 और यहाँ पे कितना है? 1, तो क्या हो गया? 5 × 1/2 की पावर 20। किसी को इसमें कोई डाउट? गुड बेटा। अब यहाँ पे A क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है 5/2, R है 1/2, n माइनस 1। सेम 5 को अलग लिखा, डॉट 1/2 अलग, डॉट ½ की पावर n माइनस 1। 1/2 की पावर क्या होगी? 1। सॉल्व किया जाए तो 1/2 की पावर 1 प्लस n माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? प्लस हो जाती है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 5 1/2 की पावर n। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। किसी को इसमें कोई डाउट? फिर से वही बात, पेज नंबर 3 का नोट्स तैयार हो गया। इसी क्वेश्चन को 3 से 4 बार देख लोगे तो दिक्कत आ नहीं सकती। ठीक, ये तो हो गई कि टर्म यदि आपको निकालनी हो तो सर टर्म कैसे निकलेगी। तो टर्म निकालने का तरीका आपका ये रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी फुल प्रैक्टिस कराने के लिए काफी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, कंटिन्यूसली कराना पड़ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहां पे बोला फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। जीपी की 12वीं टर्म निकालो, हुज 8th टर्म, जिसकी 8th टर्म जो है वो है 192, एंड द कॉमन रेशो, और इसका जो कॉमन रेशो है वो कितना है? वो है 2। पूरा क्वेश्चन क्लियर है। फाइंड द 12th टर्म, मैथ्स को पढ़ो और लिखो। ठीक है, 12th टर्म क्या होगी? ए आर की पावर 12 माइनस 1 यानी कि 11। जिसको ये समझ ना आई हो, वीडियो को बैक पे जाके देखो तो समझ आएगा ना। हुज 8th टर्म क्या है बेटा? 8th टर्म ए आर की पावर 7, कितना हो गया? 192। कॉमन रेशो कितना है? 2 लगा दो, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। A 192 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। कैसे सॉल्व करेंगे? A 192 2 की पावर 7 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 4। पे मैं 3 ले लिए, 4 यहाँ पे, 5 6 7, 2 से कट कर दो, 2 9 जा 18, 2 6 जा
12, 2 से फिर काट दो, 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो a की पावर 24 अपॉन में क्या था 2 की पावर 4, और दो काम आ सकते हैं, खोल दिए दो से काट दिया, कितना आ गया 2 6 जा 2 3 जा, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 3/। किसी को इसमें कोई दिक्कत, तो हमारे पास a निकल के आ गया, लगा दो a, r कितना है भाई, r है 3/2, 3/2 की पावर 11, और a whose 8 टर्म इज 192, a हमारे पास आ गया 3/2, और r की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 की पावर 11। सॉल्व कर दो, 11 और अपॉन में है, जब कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 को खोल दो, जो भी मल्टीप्लाई करके आए आंसर। क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ आ गया, यानी एक चीज हमारी और क्लियर हो गई है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और तैयार करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला भी। इसमें क्या दिया है देखो, द 5th 8th 11th टर्म ऑफ GPR PQS शो डेट, क्या शो करना है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगी 5th टर्म AR की पावर 4, क्या दी रखा है P। 8 टर्म क्या है भाई, क्या दिया हुआ है ये Q, और S कितनी है 11 टर्म, AR की पावर 10 क्या होगा S। 3 हमारे पास बिल्कुल से क्लियर है। वो कह रहा है शो करो Q स्क्वायर बराबर PSK है, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है PSK इक्वल करना है। भाई Q की वैल्यू क्या है, AR की पावर 7, पुट करके देखो, AR की पावर 7 और उसका क्या दिया हुआ है स्क्वायर, फिर क्या दिया हुआ है P हमारे पास AR की पावर 4, S कितना दिया हुआ है भाई AR की पावर 10, क्लियर, A का स्क्वायर R की पावर 14, केवल इंडिसेस का रूल लगा है, देख रहे हैं ये दोनों बराबर हो गए, यदि ये दोनों इक्वल हैं तो ये हमारी बात प्रूफ हो गई, इसे बोलेंगे हेंस प्रूफ। क्लियर क्वेश्चन। इस वाले पार्ट में मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं वो बता दिए, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी फंसते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन आपको मैं जो देने वाला हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 NCERT पार्ट नंबर 1, आपको सीरीज दी हुई है 2, फिर दिया हुआ है 2√2 4 डॉट 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 इज 128। आपसे ये पूछ रहा है कि 100, जैसे ये 2 1 नंबर है, 2√2 कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ऐसे ये कौन सा नंबर होगा। पुराने क्वेश्चन में था इतनी टर्म बताओ, मैं आपसे पूछूं 10वीं टर्म बताओ तो क्या होगी AR की पावर 9, लेकिन इसमें आपको दे रखा है कि ये जो टर्म है, इसमें तो आप निकाल रहे थे पुट कर कर, इसमें दे रखा है ये टर्म के बराबर है, किसके बराबर है टर्म के बराबर है। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में कि भाई ये कोई सी टर्म है हमें नहीं पता, इसे हम n टर्म मान लेंगे। कौन सी टर्म मान लेंगे, n टर्म क्या होती है AR की पावर n माइनस कितनी है 128। क्वेश्चन क्लियर हुआ। A क्या दे रखा है, आप बोलेंगे 2 है सर, R की पावर n माइनस 1 128। R कैसे निकलेगा वो भी बात मालूम है, 2√2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, R की पावर √2, आप R की जगह क्या लगा देंगे √2 की पावर n माइनस 2 अपॉन में जाएगा तो ये कट गया 64, ये रूट है तो रूट की वैल्यू क्या होगी अपॉन में लगेगी, कितना है 64। 64 को जब आप तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 ऑफ द पावर 6, बेस सेम है तो n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू किसकी होगा 6 के, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 13।
तो यानी कि जो टर्म होगा उसे आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। याद कर लो, जब भी आपको बोले टर्म निकालो, टर्म्स फाइंड करो, तो जो लास्ट हो रखा है ना ये, इसको आपको a r की पावर n-1 के इक्वल रख देना है और इक्वल रखकर उस वैल्यू को आपको फाइंड कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है ये वाला क्वेश्चन भी। आपके ऊपर है, आप लोग इसे ट्राई करें, ट्राई करने के बाद ही एक अच्छा आइडिया आपको इन क्वेश्चंस का लग पाएगा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर कि आप लोग यदि ढंग से नहीं करोगे ना तो बेटा इसमें क्या रह जाओगे, इस चैप्टर में वीक रह जाओगे। इस वीडियो में केवल 2 ही फॉर्मूले लिए, फॉर्मूला एक ही है, एक जनरल फॉर्म ली, केवल इसको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें सम ऑफ सीरीज लूंगा और थर्ड में मैं आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन लूंगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन की 3 वीडियो बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 चैप्टर पे टाइम लगता है खत्म होने के लिए। क्लियर? तो आप लोग पहले इतना ही ट्राई करेंगे इसके अंदर जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो।